हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी वैन को में अभी टाइम है, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। इतनी देर के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, बट आई विल ट्राई कि मैं बनाती रहूँ, क्योंकि मेकअप वीडियोस और रिव्यू की वीडियोस बनाना थोड़ा सा टफ हो गया, क्योंकि रूटीन ऐसी हो चुकी है। तो अभी मैं घर पे ही हूँ और मैं वैन का वेट कर रही हूँ। ऐसा ऐसा मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी डेली रूटीन कैसी है और आज की रूटीन में क्या क्या शामिल है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो। ये हैंड एंड फुट क्रीम है सईद गनी की तरफ से, तो इसको मैं अपने पाँव पे और हाथों पे लगाऊंगी। इससे क्या हो जाता है कि आप लोगों को जो जब आप लोग बाहर जाते हो समर्स में स्पेशली, तो इससे जो सन टैन है उससे आप बच सकते हो। जो आपके हाथ पाँव काले हो जाते हैं तो उससे आप बच सकते हो। और ये क्रीम बहुत ही रीज़नेबल प्राइसिंग में है, तो मैं इसका लिंक मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। जितनी देर में मैं व्लॉग बना रही थी उतनी देर में मेरी वैन आ गई, और वैन मेरे घर से थोड़े फासले पे ही आती है, वहाँ तक मैं आ जाती हूँ। फिर अभी तक तो वैन में कोई भी बच्ची नहीं आई हुई। ये मेरा क्यूट सा बैग है और अभी हम दूसरी बच्ची का वेट कर रहे हैं। ये जी हमारे सिटिंग प्लान है हमारी वैन का, जिसमें कि बैठना समटाइम्स अनकंफर्टेबल होता है, बट खैर मैं यूसीपी पहुंच गई थी और यूसीपी आने के बाद मैंने कुछ अपने पीएचडी के टास्क वगैरह राइट डाउन करने थे, और कुछ जो मेरे यूनिवर्सिटी के टास्क थे मैं उनको लिख लेती हूँ इस तरह से स्टिकी नोट्स पे। देन मुझे आसानी हो जाती है, जिस काम को मैंने जिस टाइम पे करना होता है वो लिख लिया जाए, और फिर बंडल के ऊपर मैं लगा लेती हूँ स्टिकी नोट्स के आज के दिन में ये काम करना है इस चीज़ के लिहाज से, तो वो सारा कुछ मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे साथ साथ मैं कंप्यूटर यूज़ कर रही हूँ, और कंप्यूटर यूज़ करने के साथ साथ सारी रीडिंग्स वगैरह लिख रही हूँ अपने रिसर्च पेपर के लिहाज से, कि क्या क्या चेंजिंग्स करनी है जो कि मुझे एडवाइज़र की तरफ से बातें बताई गई हैं, वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। मुझे कलरफुल पेन्स बहुत अच्छे लगते हैं और उनसे लिखना मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने हर तरह का मार्कर अपने पास रखा हुआ है। यहाँ पर मैं आज के दिन आई थी स्टैटिका में, अपना जो लेज़र का सेशन है वो मैंने ले लिया था। मैं अपने इंस्टाग्राम पे अक्सर ही सारी स्टोरीज़ वगैरह पुट करती रहती हूँ। स्टैटिका से मैंने लेज़र सेशन लिया है फेस का, और ये बहुत अच्छा है। खैर ये मेरा नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे मैं आ गई थी सुबह सुबह ही, तकरीबन 7:45 का टाइम था, और क्लास में कोई भी बच्चा नहीं आया हुआ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे व्लॉग बना लेते हैं। अभी देखें क्लास भी स्टार्ट नहीं हुई, क्लास स्टार्ट होने में अभी 10-15 मिनट हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी लैब्स हैं, यहाँ पे बच्चे जो भी कंप्यूटिंग का कोर्स होता है उसकी लैब्स करते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप थ्योरेटिकल लेक्चर्स देते हो, कुछ क्लासेस ऐसे हैं जिसमें आप लैब्स लेते हो। यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, ये लैपटॉप ये यूसीपी की तरफ से गिवन है, और ये हर एम्प्लॉय को मिलता है। और इसका बैग भी बहुत ही काम वाली चीज़ है, लाइक आपने कुछ भी कैरी करना आप बैग में आसानी से कैरी कर सकते हो। लैपटॉप के अलावा भी बहुत सारा स्टफ इसमें आ जाता है। तो नेक्स्ट, दिस इज़ हाउ आई लुक टुडे। ये मैंने ब्राउन कलर का स्कार्फ पहना हुआ है, और ये मेरा अबाया है। ये मैंने हद से बाय किया था, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अबाया। तो आज मैंने कोई ख़ास मेकअप वगैरह भी नहीं किया हुआ, मैंने जस्ट लिपस्टिक अप्लाई किए हुए और सन ग्लोक अप्लाई किया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये मेरी लुक अच्छी लग रही हो। क्लास एंड होने के बाद मैं अगेन अपने ऑफ़िस में आ गई हूँ, और ऑफ़िस में आने के बाद मैं दोबारा से काम स्टार्ट कर दूँगी। अगर कोई यूनिवर्सिटी के पेंडिंग टास्क पड़े होंगे तो वो काम करूँगी, अदरवाइज़ अपने पीएचडी के रिसर्च का काम करूँगी। पीएचडी के रिसर्च के काम के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊँ
तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा एक हॉरिबल टाइप सिचुएशन होती है, जिसमें कि आप एल्गोरिदम रन करते हो, रैम क्रैश कर जाती है, आप एल्गोरिदम रन करते हो, प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं आती, या डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स है वो होती ही रहती हैं इसमें। तो इंसान बहुत ज़्यादा इसमें थक जाता है, एग्जॉस्ट फील करता है। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वो पीएचडी की रिसर्च चल रही होती है उसके दौरान में जॉब्स वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मेरे जैसे होते हैं जो डिफरेंट काम साथ साथ करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट डेज जो है वो वीकेंड था, और वीकेंड पे मैं घर थी, तो यहाँ पे मेरी आपी और मेरी भाभी और मेरी मामा ये भरी हुई भिंडियाँ बना रही हैं। और हम सारे लोग जो हैं मिल के काम करते हैं, मुझे निकाल दें, मैं काम नहीं करती, बाकी सारे मिल के काम करते हैं। किसी ने कोई काम करना होता है, किसी ने कोई काम करना होता है। मैं पढ़ाई करती हूँ, इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करती। तो यहाँ पे सुबह सुबह का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने पानी गरम लिया है और इसमें लेमन ऐड करवाया है। कोई भी ऐसा काम जो डाइटिंग से रिलेटेड होता है या हेल्थ से रिलेटेड होता है वो करने को हमारा दिल नहीं चाहता। दिल बहुत गंदा सा हो जाता है जब सुबह सुबह आपको कोई ऐसी चीज़ पीनी पड़ जाए जो आपका दिल नहीं चाह रहा। क्योंकि मुझे तो पसंद है ज़्यादा, जैसे आप लोग चाय पी लो या सैंडविचेस वगैरह खा लो, अदरवाइज़ मुझे इस तरह के काम करना नहीं पसंद डाइट के रिगार्डिंग। यहाँ पे मैं किचन में आई थी और किचन में ये मेरी भांजी है सारा, ये यहाँ पे चावल बॉईल किए हैं और ये हमने चूज़ों के लिए खाना बनाया है, उनको खाना डालने जाना है। तो ये पहले मामा बनाती हैं और मामा देन इसको ठंडा होने के लिए रख देती हैं। फिर हम में से कोई भी ऊपर जाता है और जहाँ पे हमने चूज़े रखे हुए हैं उनको हम खाना देंगे। यहाँ पे ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन है। और आई लव माई होम सो मच। मैंने इतना इतना ज़्यादा मुझे अपना घर पसंद है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अच्छा, तो ये वाला जो रूम है इसको हम लोगों ने कभी भी यूज़ नहीं किया। यहाँ पे हमने चूज़े रखे हुए हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी हम लोग वैसे आते जाते नहीं थे। ये जब से मेरी भतीजियों ने चूज़े लिए हैं तब से हम लोगों ने यहाँ पे चूज़े रखे हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें देसी चूज़े भी हैं और दूसरे वाले चूज़े भी हैं। तो हम अंदर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये दरवाजे के बिल्कुल पास आ जाते हैं, तो अगर हम खोलेंगे ये बाहर चले जाएंगे। और बाहर घर में बिल्लियाँ वगैरह भी होती हैं तो उनसे बचाने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। मैं कैमरा को यहाँ पे सेट करूँगी और सेट करने के बाद मैं इनको चावल डालूँगी और आप देखिएगा कि कैसे भाग के आते हैं और चावल खाते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास तकरीबन 16 चूज़े थे जिनमें से ये कुछ रह गए हैं और कुछ की डेथ हो गई। आपको भी पता है कि छोटे छोटे से चूज़े जब हम लेते हैं तो इनको पालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किसी को ठंड लग जाती है, किसी को दूसरे चूज़े मार देते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी कि इनको प्रोटेक्ट किया कैसे किया जा सकता है, लेकिन आप इनको कितना ही बचा लें, जब तक आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती आप इनको बचा नहीं सकते हैं। ये जो बड़े वाले हैं बीच में, इनको गौर से देखें, ये जो बड़े वाले हैं ना ये देसी हैं। और देसी चूज़े जो हैं ये इनकी स्पीड भी तेज़ होती है भागने में, ये तेज़ भी होते हैं और ये खाते हुए दूसरे चूज़ों को खाने भी नहीं देते प्रॉपर, तो इनकी ताकत ज़्यादा होती है। मैं जब बचपन में ये सुनती थी कि दूसरे वाले जो चूज़े होते हैं उनको खाने से आप में ताकत नहीं आती, या जैसे बोलते हैं विलायती चूचे, या इस तरह लोग एक दूसरे को बात बोल रहे होते हैं। सो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी। आप देखें इनमें डिफरेंस कितना है, लाइक ये एक जितने चूज़े हैं और आप इनमें फ़र्क देखें ज़रा। मम्मा ये क्या बनाया? ये रिंग्स पहनी है। अच्छी है। हाँ, शौक इंडियन के रिंग्स। हिसाब से जो मर्जी ले लो। यहाँ पर जी ये फ्रूट्स आए हैं और मैं और परीशे मिल के फ्रूट्स खाएँगे। परीशे और मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे चाय बन रही है और ये मैंने सैंडविच बनने के लिए दिया था। जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी मुझे चाय और सैंडविच से नाश्ता करना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जो हमारी हाउस हेल्पर हैं ये हमारी सिस्टर्स की तरह ही हैं और ये बहुत अच्छी हैं, ये हमें नाश्ता बना के देती हैं। और यहाँ पे जी मेरा नाश्ता तैयार है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जा रही हूँ तो परीक्षा ने मुझे बोला था कि हमने कुछ ना कुछ फ्रूट्स खाने हैं। यहाँ पे एप्पल्स पड़े हुए हैं और कच्चे एप्पल तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ से एक दो मैं उठा लूँगी और फिर मैं परीक्षा के साथ मिल के खाऊँगी। परीक्षा हमारे घर में एक मेरे भाई की सबसे छोटी बेटी है, ये देखें ये है, एंड शी इज़ वेरी प्रिटी। अभी ये मुझे ये कह रही कि यहाँ पे बैठो और हम मिल के खाते हैं। मैं आपको सुनवाती हूँ इसकी आवाज़। कितना क्या बनी हो परीशे? ये लो बारबी वाला।
दिखाओ माउस कैसे करके। वाह, कितना अच्छा लग रहा क्या है। हो जाते हैं? वाइट वाइट। तो आप तो पहले ही बहुत वाइट हो। ये पिंक पिंक। पिंक पिंक। डिम्पू, चाय। मुझे भी डराओ। ओए। उस्मा, आपको भी डराने आई है। मामा डर जाओ। जैसे कि मैंने जिम का प्लान किया है, तो मैंने थोड़ा से डाइट तो मैं एग्जैक्टली नहीं कर सकती, लेकिन मैं कहवा मैंने सुना है कि अगर हम अदरक का और इस तरह से लेमन के छिलकों का अगर हम कहवा बना के पिएँ तो वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो यहाँ पर मैं अदरक को बारीक बारीक छील रही हूँ। इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं छत पे रख के आऊँगी और ये जब ड्राई हो जाएगा तो इसमें सौंफ, ज़ीरा और अजवाइन डाल के इसका कहवा बना के पीऊँगी। एक दो दफ़ा मैंने इसको ट्राई किया है, लेकिन ये जो अदरक और लेमन में ऊपर रख के आई थी, अगले दिन ही बारिश हो गई थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ ज़ाया चला गया था। लेकिन ये तरीका मैं कभी ना कभी यूट्यूब पे शेयर करूँगी और मैं ये भी बताऊँगी कि इसके इफ़ेक्ट्स थे या नहीं थे। यहाँ पे ये सारा मैं छील रही हूँ। इस तरह के काम जो ये टोटके वाले होते हैं या स्किन केयर से रिलेटेड होते हैं, ये सारे मैं खुद ही करती हूँ। मेरी सिस्टर ने ब्लड टेस्ट करवाना था, तो हम लोग ब्लड टेस्ट करवाने जा रहे हैं और उसके साथ साथ मुझे एक स्टोर पे भी जाना था कुछ प्रोडक्ट्स लेने के लिए। तो हम अपने घर के पास ही लेबॉर्ट्री में जा रहे हैं और उसके साथ ही एक सुपर स्टोर बना हुआ है, वहाँ से मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँगी। अभी मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करने का पर्पज़ ये है क्योंकि हमने गाड़ी में गाने लगाए हुए थे और वो जो गाने हैं देन कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, तो उस पर वॉइस ओवर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मेरी प्यारी सी परिशा है और ये हमारे घर की रौनक है। ये सबकी फेवरेट है और फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि इसकी सारी जो बातें हैं वो बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर वेट मशीन है और अपना कद और वज़न हम देख सकते हैं, तो 1 बाय 1 हमने वो भी देखा है। और यहाँ पे जी हम शॉपिंग करके आ गए हैं और परिशा के लिए हम क्या लेके आए हैं, जूस एंड चिप्स, जिससे परिशा बहुत ज़्यादा खुश होगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा है।